थर्ड पॉइंट है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब सबसे बड़ा टास्क होता है गवर्नमेंट के लिए अपनी आर्थिक व्यवस्था को स्टेबल रखना, स्थिर रखना, है ना। ऐसा तो नहीं होगा फ्लक्चुएशन चलेगा, कभी तो ऊपर चली गई कभी नीचे। कितना गंदा लगता है ना ऐसा ग्राफ जिग जैग वाला, कि इस तरह से ऊपर नीचे होता हुआ, बहुत बुरा लगता है। एक इस तरह से बढ़ता हुआ ग्राफ हो जो हमेशा ऊपर की तरफ जाए, कितना अच्छा लगता है। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ जाए, जिग जैग होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर स्टेबिलिटी तो रहनी चाहिए कि एक बार इतना ऊपर चला गया फिर एकदम से नीचे आ गया, ये तो बहुत ही खराब लगेगा। तो सबसे बड़ा जो टास्क गवर्नमेंट के पास होता है वो होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन। क्लियर, ये 2 पॉइंट होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, याद हो आपको, मनी और बैंकिंग में इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन को। तो आरबीआई भी अपने टूल्स के ज़रिए इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करती है। वैसे ही हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी फिस्कल पॉलिसी के द्वारा उसको कंट्रोल करता है, इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन को। अब कैसे करेगा गवर्नमेंट, कैसे करेगी इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन को कंट्रोल? बहुत ही आसान है, सोच कर देखो इसको। देखो, अगर उसको मार्केट में पैसा निकालना है, आपको लग रहा है कि मार्केट में पैसा नहीं है, अभी गवर्नमेंट को क्या लग रहा है, मार्केट में पैसा नहीं है, गवर्नमेंट मार्केट में पैसा निकालेगी। अगर उसे इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल, मार्केट में पैसा निकालना है तो क्या करेगी, पैसा निकालेगी। अब पैसा निकालेगी तो उसको वेलफेयर के लिए काम करना होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाने होंगे, लोगों को रोजगार देना होगा, तो मनरेगा ज़्यादा चलेगा उस वक्त, है ना। तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसा आया तो परचेजिंग पावर बढ़ गई। परचेजिंग पावर के बढ़ते से ही वो लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे। ऑब्वियसली जैसे ही हमारे पास पैसा आता है हम क्या करते हैं, चीज़ों की मांग करते हैं। तो उनके पास पैसा आया, उन्होंने चीज़ों की मांग की। क्लियर, तो इस तरह से उसने मार्केट में पैसा निकाल दिया और जीडीपी का ऑब्वियसली डिमांड होएगी तो प्रोडक्शन भी होएगा, प्रोडक्शन होएगा तो जीडीपी बढ़ेगा ना। तो इस तरह से उसने एस्टैब्लिश किया। और दूसरी तरफ उसको पैसा कम करना है तो वो वेलफेयर के वर्क करना कम कर देगी, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, वो लोग डिमांड करना कम कर देंगे, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और जीडीपी का ग्रोथ भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से वो इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने का कोशिश करती है।